नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एरिया के, हिसार एरिया के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी। राम राम जी। राम राम जी कुलदीप जी। स्वागत है जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई साहब, आज मुख्य लबल ये है कि हम टिकटों पे चर्चा कर रहे हैं जी। और टिकटों पे चर्चा कर रहे हैं हम जातियों पे। वैसे तो हिंदुस्तान में जब चुनाव आते हैं एक शोर बड़ा जोर शोर से सुनाई देता है कि जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे, जातिगत चुनाव नहीं होंगे। लेकिन ये कोरी झूठ होती है, क्योंकि जब पार्टियां टिकट देती हैं तो पार्टियां टिकट देती हैं जाति देखकर। मोस्टली जाति का रोल होता है। हम ज़्यादा नहीं बात करते। दो मुख्य पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस। अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो दोनों ने मुख्यतः जो टिकट दे रखी हैं वो जातियों पे दे रखी हैं। क्यों होता है? कुलदीप जी देखिए, आपने सही बात कही कि ये घोषणा तो पूरी करते हैं कि हम जाति पे नहीं विकास पे लड़ेंगे, लेकिन जब बात लास्ट में टिकट वितरण की आती है तो ये देखा जाता है कि चाहे लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है, जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस जाति के ज़्यादा मतदाता हैं, आमतौर पर दोनों पार्टियां या सभी पार्टियां उसी जाति के प्रत्याशी को वो मतलब प्रत्याशी बनाती हैं। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है जी। अगर हम 2019 और 2024 की तुलना करें कांग्रेस और भाजपा की, तो एक थोड़ा बहुत अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा। 2019 में अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 2019 में 2 जाट प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर और हिसार से ब्रजेंद्र सिंह। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने 2019 में 4 जाट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी। और जहाँ तक दूसरी जातियों की बात है, भाजपा ने ब्राह्मण जो प्रत्याशी थे 2 उतारे थे, रोहतक और सोनीपत। रोहतक से अरविंद शर्मा और सोनीपत से रमेश कौशिक। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने सिर्फ एक ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारा था, करनाल से कुलदीप शर्मा। जहाँ तक गुज्जर जाति की बात है, भाजपा ने कृष्णपाल गुज्जर को उतारा था फरीदाबाद से और कांग्रेस ने अवतार बढ़ाना को उतारा था। अपने हरियाणा में 2 ऐसी सीटें हैं, इस पे मतलब एससी प्रत्याशी आ सकते हैं, अम्बाड़ा और सिरसा, इस पे एससी प्रत्याशी थे। जहाँ तक सैनी बिरादरी की बात है, कांग्रेस ने 2019 में किसी सैनी को टिकट नहीं दी थी और भाजपा ने कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी को टिकट दी, जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। जहाँ तक पंजाबी की बात है, कांग्रेस ने किसी पंजाबी को टिकट नहीं दी थी 2019 में, लेकिन भाजपा ने टिकट दी थी संजय भाटिया करनाल। जहाँ तक यादव की बात है, राव इंद्रजीत गुड़गांव से मैदान में थे भाजपा की टिकट पर और कैप्टन अजय यादव कांग्रेस की टिकट पर। और बिश्नोई बिरादरी से बात करें तो भाजपा ने टिकट नहीं दी थी, भव्य बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर मैदान में थे। तो ये है हमारा 2019 का। अगर इसको 2024 से जोड़ के देखें, इसका कंपेयर करके देखें कि कितना परिवर्तन इसमें आया है। पार्टियों की जो जाट यानी कि जो जातियों पे टिकट वितरण की जो पॉलिसी है, तो उसमें 2024 में आपको कुछ अंतर नजर आता है या फिर सेम पॉलिसी? ना, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। अच्छा। खासकर जाट जो प्रत्याशी हैं उनकी कांग्रेस में संख्या कम हुई है। भाजपा ने 2024 में 2 जाट प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 2019 में भी 2 थे, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और महेंद्रगढ़ भिवानी से धर्मवीर सिंह। लेकिन कांग्रेस से के टिकट वितरण में इसमें 50% का अंतर आ गया। 2019 में कांग्रेस ने 4 जाट प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन 2024 में सिर्फ 2 ही प्रत्याशी मैदान में, यानी कि यहाँ बड़ा अंतर है जी। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक और जयप्रकाश जेपी हिसार। इस बार सिर्फ 2 प्रत्याशी ही जाट प्रत्याशी चुनाव मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। जहाँ तक ब्राह्मण बिरादरी की बात है तो भाजपा ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। 2 प्रत्याशी ही 2019 में उतारे थे और 2 प्रत्याशी ही इस बार उतारे हैं। रोहतक से अरविंद शर्मा दोबारा हैं, लेकिन सोनीपत की सीट बदल दी गई है। इस बार सोनीपत से मोहनलाल आए हैं, जो पूर्व सांसद थे, उनके स्थान पर। तो एक मतलब प्रत्याशी बदला है, लेकिन
सीट वही हैं, 2 सीट वही है। और कांग्रेस ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। 2019 में एक ब्राह्मण को टिकट दिया था और इस बार भी एक टिकट दिया है, लेकिन परिवर्तन इतना कर दिया कि पिछली बार जहां कांग्रेस ने करनाल से प्रत्याशी मैदान में उतारा था ब्राह्मण को, इस बार उसको चेंज करके जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से लड़े थे, वहां से सतपाल ब्रह्मचारी को लेके आए हैं सोनीपत से, और करनाल से पंजाबी को लेके आए। करनाल से पंजाबी को लेकर आए। जी। जहाँ तक 2024 में गुज्जर की बात है, भाजपा ने कोई परिवर्तन नहीं किया। फरीदाबाद से वही मंत्री कृष्णपाल गुज्जर आए हैं और भाजपा ने भी एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है, पिछली बार भी एक था लेकिन वो चेंज कर दिया, इस बार महेंद्र प्रताप को लेकर आए हैं। एससी की वही 2 सीटें हैं, वहाँ पर एससी हैं, सिरसा से अशोक तंवर और कुमारी शैलजा, और अम्बाड़ा से बंतो कटारिया और वरुण मुलाना। जी। जहाँ तक सैनी बिरादरी की बात है, भाजपा ने नायब सिंह सैनी को 2019 में प्रत्याशी बनाया था कुरुक्षेत्र से, लेकिन 12 मार्च को वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इस बार भाजपा ने किसी भी सैनी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। जहाँ तक पंजाबी बिरादरी की बात है, पंजाबी बिरादरी करनाल से पिछली बार भी भाजपा की टिकट पर था, लेकिन प्रत्याशी इस बार बदल दिया है। पिछली बार संजय भाटिया थे, इस बार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहाँ से आ गए हैं। और कांग्रेस ने पिछली बार किसी पंजाबी को टिकट नहीं दी थी, इस बार जो देवांशु बुद्धि राजा हैं करनाल से, युवा चेहरा है, उनको मैदान में उतारा है। हुड्डा कैंप के बड़े विश्वसनीय हैं। जी बिल्कुल। जहाँ तक यादव की बात है, यादव में भी दोनों पार्टियों में कोई परिवर्तन नहीं है। राव कृष्णपाल गुज्जर बिरादरी की अगर बात करें तो इनको सेम रखा है। और जहाँ तक वैश्य समाज की बात है, वैश्य समाज में इस बार दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और आम आदमी पार्टी से कुरुक्षेत्र से ही सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। जी। तो एक मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो 2024 में है, टिकट वितरण में ऐसी क्या खास चीज़ आपको नज़र आ रही है? भाई कुछ तो खास मतलब इन्होंने किया या फिर सेम पैटर्न पे धर्रे पे चल रहे हैं? देखिए कुलदीप भाई, जो खास बात है, एक तो बिश्नोई जो बिरादरी है उसको किसी ने भी टिकट नहीं दी। बिल्कुल। 2019 में भव्य बिश्नोई हिसार से थे, इस बार बिश्नोई बिरादरी को टिकट नहीं मिली है और न ही सैनी बिरादरी को मिली है। लेकिन सैनी बिरादरी का एक प्रकार से प्रमोशन हो गया है, क्योंकि सांसद थे नायब सैनी, मुख्यमंत्री इनको बना दिया, यानी कि उनको एक बड़ी चीज़ मिल गई। ये एक मुख्य बात इसमें है कि बिश्नोई और सैनी को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बिश्नोइयों का कितना प्रतिशत वोट माना जाता है हरियाणा के अंदर? देखिए मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 58,000 के आसपास तो जो बिश्नोई का वोट है वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में है, और सबसे ज़्यादा बिश्नोई बिरादरी का जो वोट है वो आदमपुर में ही है। इसके बाद अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है उसमें 70,000 मतदाता कुरुक्षेत्र इसमें सिरसा में है, और हिसार में ही लोकसभा की बात करें तो लगभग 5-5.5 हज़ार जो मतदाता हैं बिश्नोई के, वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी आते हैं। इसके अलावा ज़्यादा संख्या पूरे हरियाणा में बिश्नोई बिरादरी की नहीं है। एक बात देखी जाए तो इस चुनाव में ये विशेष बात है, जिस जाति से मुख्यमंत्री रहा 12 साल तक है, और लगभग जितने हरियाणा में मुख्य चुनाव हुए हैं बिश्नोई जाति से कोई न कोई कैंडिडेट होता था, इस बार कोई बिश्नोई कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल, ये खास चीज है। जी। अच्छा, बाकी जातियों की बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज क्या है इसमें? एक और खास बात है, अगर परसेंटेज की आपने बात की तो 2019 में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन ब्राह्मण का जो वोट प्रतिशत है 8% है, वो कांग्रेस में मतलब वो रह गया बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस ने 22% जाट मतदाता होने के बावजूद अपने जो प्रत्याशी थे 2 वो कम कर दिए हैं। 4 से 2 पे आ गई है, लेकिन जाट का जो प्रतिशत है वो 22-23 के आसपास पूरे हरियाणा में है। जहाँ तक आपने हरियाणा की मतलब प्रतिशत की बात की जातीय समीकरण की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर पूरे एक समुदाय की बात करें तो ओबीसी का वोट आता है 30%। हालांकि जातियां इसमें कई हैं, एक समुदाय के तौर पे इसको ले सकते हैं। जहाँ तक पर्सनल जाति की बात है तो उसके बाद जाट बिरादरी आती है 22%। दलित भी एक समुदाय के रूप में कई जातियां इसमें हैं। दलित का भी 21% है। अच्छा। ब्राह्मण का 8% है, पंजाबी का 8% है, वैश्य समाज का 5% है, राजपूत का 3.5% है और मुस्लिम का 3.5% इसमें
वोट प्रतिशत बैठता है पूरे हरियाणा के? पूरे हरियाणा में। तो साथियों, ये हमने एक चर्चा की है कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला। वैसे तो हम जातिगत राजनीति की वो नहीं करते, हम कि जातिगत राजनीति होनी चाहिए उसको प्रमोट नहीं करते हैं, पर यह भी कड़वी सच्चाई है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। और ये आपको विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारी चर्चा आपको कैसी लगी। राम राम साहब। राम राम।